हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हमने डिस्कस किया था ऋग्वैदिक काल और आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख वेद थे जिनकी रचना की गई थी वो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम बारी बारी एक एक वेद की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सामवेद, दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि है उनको कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, इसमें ही सा रे गा मा पा का वर्णन जो है वो मिलता है। और अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद का कोई भी अरण्यक जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इसे पढ़ने वाले ऋषि को जो है वो अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको कहा जाता है अधर्व्यु। ठीक है, और धनुर्वेद को जो है वो यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले वेद अथर्ववेद की। इसकी रचना जो है वो अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी और अथर्ववेद में जो है वो जादू, टोना, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत का जो है वो वर्णन मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण है उनको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, जो जो अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ब्राह्मण है उनको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको शिल्प वेद जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलाने की कामना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलाने की कामना की गई थी, तो ये था आपका अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। अथर्ववेद में परीक्षित को जो है वो मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस वेद में परीक्षित को जो है वो मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, तो बताया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, सभा और समितियां जो है वो उत्तर वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर जो है वो रोक लगाती थी। ठीक है, और यजुर्वेद में रज या उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में बहुत प्रकार के यज्ञ होते थे, लेकिन इसमें 4 यज्ञ जो है बहुत प्रमुख है। पहला जो है वो राजसू यज्ञ है, ऐसा यज्ञ जो राजा के राज्याभिषेक के समय जो है वो किया जाता था। उसके बाद है अश्वमेघ यज्ञ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु जो है वो एक घोड़े को भेजते थे। ठीक है, उसके बाद है वाजपेय यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें जो है वो रथ दौड़ाया जाता था। उसके बाद है अग्निओष्टम, तो अग्निओष्टम जो है वो इस यज्ञ में जो है वो सोम पिया जाता था। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार जो है वो उस समय राजा को कर के रूप में आय का जो है वो 16वां भाग जो है वो मिलता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो सामाजिक व्यवस्था। तो अगर हम उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज जो है वो 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटा हुआ था। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनका कार्य था भिक्षा मांगना और शिक्षा देना। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध लड़ना, लोगों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और जो वैश्य थे उनका कार्य था व्यापार और पशुपालन, और जो शूद्र थे उनका कार्य था अन्य 3 वर्णों की जो है वो सेवा करना। ठीक है, उसके बाद जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जो है वो द्विज कहा गया है। ठीक है, और उपनयन संस्कार के जो अधिकारी ये जो है वो उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, इसमें शूद्रों को जो है वो नहीं रखा गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में 3 आश्रम, ठीक है, आपको पता है कि हमारे 4 आश्रम होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं उनमें जो है वो 3 आश्रमों का वर्णन देखने को मिलता है। उसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। अगर हम 4 आश्रमों की बात करें तो सबसे पहले ये जो है वो जबालोपनिषद में जो है वो 4 आश्रमों को वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो धान, यव, मूंग, गोधूम, मसूर आदि अनाज का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इस काल में जो प्रमुख फसल थी वो थी धान और गेहूं। ठीक है, इस काल के लोग जो है वो लाल मृद भांड का सबसे अधिक जो है वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी जो है वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम
उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को देखें तो ये जो है वो ऋग वैदिक काल की तरह ही था और सर्व संरक्षक के रूप में जो है वो विष्णु को अधिक पूजा जाने लगा था। उसके बाद हम कुछ प्रमुख दर्शन देखेंगे और उनके रचयिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम चारवाक की बात करें, चारवाक दर्शन की बात करें, तो जो इसके रचयिता थे वो थे चारवाक। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके जो रचयिता थे वो थे कपिल। और अगर हम योग की बात करें तो इसके जो रचयिता थे वो थे पतंजलि। न्याय की बात करें तो गौतम। और पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके रचयिता थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके जो रचयिता थे वो थे बादरायण, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।